गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिंदी यूट्यूब क्लास चैनल में। पहले तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने आर्ट्स में टॉप किया अपने टैगोर स्कूल से। निशा शर्मा जिन्होंने पूरे अलवर ज़िले में टॉप किया 95.20 बना करके। मैं पूरे स्टाफ साथियों को और अभिभावकों को और विशेषकर उस बहन जी को जिसने पूरे कठुमर तहसील में स्कूल का परचम फहराया, अपना और अपने अभिभावकों का नाम रोशन किया। मैं दिल से उन सभी को, उन माँ बाप को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने ऐसे संस्कार अपनी बेटियों को दिए। इतनी अच्छी पढ़ाई अभिभावकों के साथ साथ गुरुजन वृंदों ने कराई। मैं एक बार फिर से उन सभी को बधाई देता हूं। स्कूल सभी टीचरों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने ऐसी अच्छी मेहनत की। और आप सभी को अपने टॉपिक पर लिए चलता हूं। मैं आपसे कह के गया था कि जो आज का ये टॉपिक जो मैंने कल पढ़ाया था वो आज मैं वो लिखा दूंगा, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था जितना पढ़ाऊंगा उतना ही लिखाऊंगा। तो अब जैसा मैं बोलता जा रहा हूं, जैसा बोर्ड पर मैं नोट करता जा रहा हूं, आप भी डाउन कर लें जैसा सेम टू सेम। तो देखें, संचार के माध्यम यहाँ थे अपन। संचार के माध्यम कितने थे? 3। पहला मुद्रित माध्यम, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और तीसरा नव माध्यम, जिसे हम इंटरनेट भी कहते थे। इतना मैं आपको बता चुका था। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम 2 प्रकार के थे, रेडियो एंड टीवी। अब सबसे पहले हेडिंग डाल लें अपन मुद्रित माध्यम। मैं बता चुका था आपको क्या सस्ता सुलभ साधन है, पहुंच दूर दराज तक है, भाषा पोशाक का कोई महत्व नहीं होता, अखबार पुस्तक आदि आते हैं, इसका संबंध मुख्य रूप से साक्षर वर्ग से होता है और भाषा बहुसंख्यक द्वारा बोली जाने वाली होती है। देखें, अब उतारते चलें। यह एक पठनीय माध्यम है। पहली बात इसकी, यह एक पठनीय माध्यम है जो सस्ता व सुलभ माना जाता है। मैं आपको बताया था सुगमता से उपलब्ध हो जाता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, इसलिए सारी खबरें लोग पढ़ पाते हैं। इसमें भाषा व पोशाक ये थोड़ी है कि मैंने कोई ज़्यादा टाई जींस वगैरह वगैरह नहीं पहन रखे हैं और तशरीफ नहीं पहन रखे हैं तो वही ज़्यादा ज़ोर से अखबार पढ़ेगा। अर्थात इसमें भाषा व पोशाक का कोई महत्व नहीं होता। महत्व नहीं होता क्योंकि इसमें पोशाक किसी को दिखती नहीं है। इसमें अखबार और पुस्तक आदि आते हैं। इसमें अखबार प्रिंट मीडियम, अखबार व पुस्तकें आदि आते हैं। और लास्ट में हमने इसकी भाषा बताई थी, यामिनियों को इसका संबंध मुख्य रूप से
साक्षर वर्ग से होती है। अनपढ़ों के लिए तो कोई काम का नहीं। और इसकी भाषा बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली होनी चाहिए। ये तो हमारी प्रिंट मीडिया थी। ये सारी चीज़ मैं कल बता चुका था और मैं लिखा चुका हूँ। अब देखिए इसके गुण पॉइंट बाय पॉइंट, इसमें से छांट छांट के बना लेते हैं। ये एक सस्ता माध्यम है। पहला। दूसरा, इसे कभी भी पढ़ सकते हैं, सुबह शाम दोपहर रात को। दो हो गए। तीसरा, इसे कहीं भी ले जाकर पढ़ सकते हैं। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बस में, ट्रेन में, ऊपर छत पर, कहीं भी ले जाकर पढ़ सकते हैं। कहीं भी ले जाकर के पढ़ सकते हैं और इसे कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। कहीं ते शुरू कर सकते और मन पे आप यहाँ थे, आगे थे, पीछे थे, ऊपर थे, नीचे थे, बीच में थे, कहूँ थे, जो मलूक लगे, अच्छा लगे, वहीं से शुरू कर सकते हैं। अब नहीं हमें सब आगे से अच्छा नहीं लगता, बीच में से स्टार्ट कर सकते हैं। इसे कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। और पांचवा, इसे सहेज करके रख सकते हैं। कटिंग काट के रख लो, 10 साल 20 साल। आजकल जो फोटोग्राफिंग आ रही है, प्रिंट मीडिया ही तो है, जो अपन अखबारों में कटिंग काट करके रख लेते हैं, जो भी है उसे 20-20 साल तक अपने पास रखते हैं। ये सब प्रिंट मीडिया का कमाल है, मुद्रित माध्यम का कमाल है। अब जब किसी में गुण होते हैं तो लोग उसमें दोष भी निकालते हैं। तो दोष देखिए इसके साथ। पहला दोष क्या है? निरक्षरों के लिए कोई काम का नहीं, अनपढ़ों के लिए। निरक्षरों के लिए कोई काम का ये नहीं होता और तुरंत घटी घटनाओं को, क्योंकि एक दिन पहले ही आ जाती है, घटनाओं का तुरंत प्रकाशन नहीं होता। आजकल तो सबको ताज़ा ही ताज़ा चाहिए। ये सब बासी खबर इसमें रात को ही छप जाती हैं, तो सुबह वाली जैसे हमारे पास अखबार आता है तो सुबह तक और भी खबर होती हैं, जो आजकल हमें मोबाइलों के माध्यम से, रेडियो टीवी के माध्यम से मिलती हैं। इसलिए इनका महत्व थोड़ा सा कम हो रहा है। फिर भी सबसे ज़्यादा महत्व आज भी इन्हीं का माना जाता है। बहुत एरिया कवर करते हैं ये लोग और पूरा विश्व इन्हीं खबरों से अटा हुआ रहता है। तो ये मैंने आपको प्रिंट मीडिया के बारे में बताया, मुद्रित माध्यम के बारे में बताया। सबसे पहले मैं यूँ कहूँ कि सबसे पहले जर्मनी में इस छापे खाने का आविष्कार हुआ। भारत में सबसे पहले छापा खाना गोवा में बना। ये पहले अलग बात है, ये चीज़ें आपके कोर्स में नहीं है। तो मैं चाहूँगा आप इस सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर हम आगे चलें। बनाते चल रहा है अपना नोट्स। कहीं पीछे आप ये कहेंगे सर PDF डाल दो, ये जितना भी अपन पढ़ा रहे हैं उसमें से तुरंत आप साफ साफ राइटिंग में नोट डाउन करते चलें और अपने नोट बनाते चलें। नंबर 2 पर आएगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम 2 प्रकार की, जिसमें सबसे पहले आया है रेडियो।
मैं पूरा चीज आपको बता चुका था और अब लिखना है। यह है समाचार का श्रव्य माध्यम है, ऑडियो वीडियो विजुअल है, सब सुना जाता है, सब रेडियो। कैसा माध्यम है? श्रव्य माध्यम। इसमें ध्वनि जैसी आवाज आ रही है वैसी भाषा होती है। ये थोड़ी है ध्वनि तो शोक की आ रही है और हम आवाज हंसने की निकाल रहे हैं। ध्वनि वह भाषा का शाम होता है और इसकी पहुंच, रेडियो का महत्व बहुत था, दूर दूर तक लोग सुनते थे। जहाँ लाइट का सिस्टम नहीं है, आज भी नहीं है, वहाँ लोग रेडियो ही सुनते हैं। दूर दराज तक रहने वाले, दूर दराज तक रहने वाले लोगों से है, दूर दराज तक रहने वाले लोगों से है इसका संबंध। प्रिंट मीडिया में तो साक्षर वर्ग से था, साक्षर व निरक्षर दोनों वर्गों से है, दोनों समान आनंद उठाते हैं। निरक्षर को भी उतना आनंद आता है, साक्षर को भी उतना आनंद, क्योंकि सुनना ही तो है। इसका लेखन करते समय रेडियो पत्रकारिता का सहज, सरल व प्रवाहमयी भाषा और एक लास्ट बात मैंने आपको बताई थी, सबसे इम्पोर्टेंट रेडियो की, क्या बताई थी कि समाचार वाचक को कोई परेशानी ना हो जो आप समाचार पढ़ता है। ना, इसलिए साफ सुथरी टाइप कॉफ़ी होनी चाहिए, साफ सुथरी टाइप्ड कॉफ़ी होनी चाहिए। ये हमारा रेडियो के बारे में था। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें एक बार पहले। ले लिया होगा आप सबने में से। अगली बार टॉपिक पर चलते हैं। और अगला है टेलीविजन, जिसे अपन टीवी बोलते हैं, हिंदी में दूर संचार बोलते हैं। यह है दृश्य श्रव्य माध्यम है, ऑडियो वीडियो भी सुनते भी हैं और देखते भी, जिसने संसार को बिल्कुल क्लोज कर दिया। बिल्कुल घर बैठे अपन बराक ओबामा को अपने पास देख सकते हैं टेलीविज़न के माध्यम से। इंटरनेट ने पूरा का पूरा सिस्टम ही समाप्त कर दिया दूर रहने का। श्रव्य दृश्य माध्यम है। और एक चीज़ बताई थी मैंने, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि टीवी लेखन की अनिवार्य एवं बुनियादी शर्त, अनिवार्य एवं आवश्यक शर्त, टीवी लेखन की अनिवार्य
एवं आवश्यक या बुनियादी शर्त बोलें, बुनियादी आवश्यक शर्त बोलें, वो ये है दृश्य के साथ लेखन। इसका मतलब समझ गए आप? इसका मतलब ये है कि जैसे टीवी पर खबर हम चित्र देख रहे हैं, किसका, धनराज पिल्ले का, या अपन टीवी पर खबर देख रहे हैं, चित्र दे दिया सचिन तेंदुलकर का, तो खबर वो क्रिकेट से संबंधित ही आएगी। ये नहीं फोटो तो दे दिया तेंदुलकर का और खबर दे रहे हैं हॉकी की, तो ये नहीं। जैसा दृश्य है वैसा ही लेखन टीवी लेखन की अनिवार्य शर्त है। टीवी लेखन के 7 चरण हैं। कितने चरण बताए थे? 7। नंबर 1, ब्रेकिंग न्यूज, तुरंत घटी घटना जो सबसे पहले हमारे पास आती है। उसके बाद फोन इन, फोन इन के बाद एंकर वाइट, बाइट का अर्थ होता है कथन, एंकर बाइट। एंकर पैकेज, एंकर पैकेज, एंकर विजुअल, विजुअल में सामग्री, ड्राई एंकर, और लाइव, सीधा प्रसारण जो आजकल देखा जाता है कहीं भी। आजकल कमेंट्री होती है, वो लाइव प्रसारण होती है, ऑस्ट्रेलिया से हो रही है, अपन डायरेक्ट उसे लाइव देखते हैं क्या हो रहा है, वो सब लाइव कहलाता। तो ये 7 चरण टीवी के हैं हमारे पास। ब्रेकिंग न्यूज, फोन इन, एंकर वाइट, एंकर पैकेज, एंकर विजुअल, ड्राई एंकर और लाइव। अभी 2-3 चीज़ और हैं कि टीवी जो समाचार हैं तथ्यों पर आधार, ये नहीं झूठ पर चल जाए। होने चाहिए जिसमें स्पष्टता, अति आवश्यक। ये भी एक अनिवार्य शर्त है कि टीवी समाचार तथ्यों पर आधारित होने चाहिए जिसमें स्पष्टता, क्लियरिटी अति आवश्यक है। टीवी में विशेष खबरों पर विशेष बुलेटिन बनाए जाते हैं, जैसे खेलों के लिए खेल बुलेटिन। इस तरह से इतना हमारे कोर्स में टेलीविज़न से रिलेटिव है। सारी चीज़ें आपने देख ली, उतार ली भी होंगी। इसका एक बार फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे चलूँगा। अब देखते हैं अपन तीसरा और लास्ट नव माध्यम जिसने दुनिया की दूरी समाप्त कर दी, उसका नाम है इंटरनेट। भारत में इसका दूसरा चरण मैं बता चुका था, विश्व में तीसरा चरण, और भारत में इसकी इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1992 यानी 1992 से हुई थी।
तो सारी चीज़ें हमें लिखना है। यह है बता मैं कल चुका था, आज आप सारी चीज़ें लिखनी है। अभिव्यक्ति का सबसे वर्तमान में सबसे पावरफुल यदि कोई माध्यम है तो इंटरनेट। पूरा संसार जुड़ा हुआ है। अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। ये एक साथ अनेक माध्यमों का संगम है। यह एक साथ अनेक माध्यमों का संगम है। या यूँ कहूँ इंटरनेट एक अंतःक्रियात्मक संबंध है। एक दूसरे की बातों को समझने का, क्रियाकलापों का एक जरिया आजकल इंटरनेट बन गया है। अंतःक्रियात्मक अध्ययन है जिसमें शिक्षित वर्ग समस्त संचार की सूचनाओं से जुड़ा रहता है। यह एक सूचनाओं से जुड़ा रहता है। इंटरनेट ने आज स्थान व समय की आज सीमाएं समाप्त सी हो गई, हमें देखते नहीं। और भारत में इसके आगे देखें, भारत में इतिहास बता रहा हूँ इंटरनेट का। इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1993 से मानी जाती है। भारत में इसका दूसरा चरण चल रहा है। विश्व में तीसरा चल रहा है, भारत में इसका दूसरा चरण चल रहा है। इसे अनेक नामों से भी जाना जाता है। देखो कौन कौन सा। इंटरनेट पत्रकारिता को साइबर पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, और वेब पत्रकारिता। आदि नामों से जाना जाता है। आदि नामों से जाना जाता है। प्राचीन काल में किसी भी बात को कहीं तक पहुंचाने के लिए बहुत समय लगता था।
बहुत समय लगता था, लेकिन जब से इंटरनेट चला है इस सीमा को प्राय समाप्त कर दिया है। लेकिन प्राय समाप्त सा कर दिया है। अब थोड़ा सा मैं ऊपर से मिटा देता हूँ, आप इसे देख लें, क्योंकि अब मेन चीज़ आ रही है सब जो लिखना बहुत ज़रूरी है। भारत की पहली साइट rediff.com मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है पहली साइट? rediff.com। लेकिन भारत में विशुद्ध पत्रकारिता का श्रेय तहलका.com को जाता है। तहलका.com को जाता है। और लास्ट लाइन में लिख रहा हूँ, प्रारंभ में इंटरनेट पत्रकारिता के लिए हिंदी में मानक कीबोर्ड प्रारंभ में इंटरनेट पत्रकारिता के लिए हिंदी में मानक कीबोर्ड फ़ॉन्ट की समस्या रही। लेकिन वर्तमान में मंगल यूनिफोर्ड फ़ॉन्ट ने इस समस्या को प्राय कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों, आप शुरू से कह रहे थे सर कितने दिन में ये पाठ हो जाएगा, तो ये पाठ पूरा हो चुका है। कल से अपन सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। पूरा पाठ का आपने नोट बना लिया होगा, शानदार तरीके से लिखें। आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।